बढ़िया बढ़िया कुर्सी या सोफ़े नहीं पसंद है, हमें ये बेंच पसंद है। बेंच पे हम बैठे हुए हैं। वार्ड में जो समस्याएं होती हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, सप्लाई में जो पानी है वो किसका आ रहा है? सीवर का पानी आ रहा है। नहीं, लोग आरोप लगाते हैं कि आप सहयोगी हैं ना, बीजेपी के सहयोगी हैं, साथी हैं, हमदर्द हैं। जो कहते हैं वो साबित कर दें, मैं 1 लाख रुपए उनको इनाम दूंगा अपने पास से। 6 दिसंबर को जो हुआ वो कांग्रेस की हुकूमत में ही हुआ। केजरीवाल जो है वो बीजेपी को टक्कर दे रहा है, तो वो लेकिन वो गलत साबित हुआ। मुसलमानों के खिलाफ केजरीवाल ने काम किए, जैसे मरकज़ में ताला लगवा दिया, मरकज़ में जो है जांच बिठाल दी, अपने ही पार्षद को जो है अपनी ही पार्टी से निकाल दिया। 60 साल तो इस्तेमाल करा कांग्रेस ने हम लोग को, फिर उसके बाद में बचा तो ये समाजवादी ने हम लोग को दुआ। साइकिल जब चलती है तो फिर पंचर भी होती है। हाथी रौंदते हुए नजर निकल जाएगी। कब तक क्या हाथी चलेगा, थकेगा तो ही है। साथ थे मुलायम सिंह, तो साथ थे। मुलायम सिंह साथ कहाँ थे, वो तो लालीपाप दी थी उन्होंने। क्यों नहीं याद कर आजम खान को हम हमेशा डेली याद करते हैं कि देख लिए उनकी हालत क्या हो गई है। चुनावी दौर जो है वो शुरू हो चुका है, आरक्षण भी आ चुका है। क्योंकि हमारे साथ इमामुद्दीन मौजूद हैं जो लखनऊ के मल्लाही टोला से नगर निगम यानी पार्षदी चुनाव के मैदान में उतरे हैं आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। तो इमामुद्दीन, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो हम ये लेकर जा रहे हैं कि जो है कि वार्ड में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को कैसे दूर करना है वो बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, और बहुत सी समस्याएं हैं उसको हम उस पर काम भी कर रहे हैं, उन समस्याओं को दूर भी कर रहे हैं, और लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या समस्या है। तो लोगों ने बताया हमें कि यहाँ की हमारे गली में हमारे कुछ हमारे जो वार्ड के पार्षद जीते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि यहाँ के 5-5 साल वो पहुँचे नहीं हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं। और अभी यही करीबी का एक मामला है कि जिसमें सप्लाई में जो पानी है वो किसका आ रहा है? सीवर का पानी आ रहा है। वहाँ के महल्ले वालों को सीवर का पानी पीना पड़ रहा है। तो हम इसीलिए जो है ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये हम कहाँ बैठे हुए हैं, ये चाय की दुकान है। चाय की दुकान है, यहाँ चर्चा भी अच्छी हो सकती है। चाय की दुकान पे चर्चा होती है, तो हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं साधारण तरीके से कि हम जो है हमें वो बढ़िया बढ़िया कुर्सी या सोफ़े नहीं पसंद है, हमें ये बेंच पसंद है। बेंच पे हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आके लोगों का दुख दर्द जो है सब कुछ पता चलता है कि यहाँ पे जैसे कि हमारे और भी लोग होते हैं, जैसे उनके भी पता होता है कि आस पड़ोस में कौन परेशान है, क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आके पता चलती हैं। तो एक सवाल ये है कि जब समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा जैसी पार्टियां हैं तो लोगों का रुझान या लोग इन सारी पार्टियों को क्यों भूल जाएं? देखिए, भूलने का मामला ये है कि भूल तो जाएंगे ही, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें हैं कि एक चीज़ नहीं है। कांग्रेस को जो है हम याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कल 6 दिसंबर है। समाजवादी को हम याद रखते हैं और याद रखेंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर भी देखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से और मैं उसकी तो बात ही नहीं करता हूँ। बीजेपी की नहीं, बीजेपी की तो बात बसपा की बात है। वो एक और क्या नाम है कि दिल्ली में जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं मैदान में उतरे, उसके बाद में कैंडिडेट नहीं लड़ाए अपने, इससे पहले भी चुनाव में, तो उसमें इस वजह से नहीं लड़ाया कि यहाँ की केजरीवाल जो है वो बीजेपी को टक्कर दे रहा है, तो वो लेकिन वो गलत साबित हुआ। सब गलत साबित हुआ जब वो दिल्ली में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसमें मुसलमानों के खिलाफ केजरीवाल ने काम किए, जैसे मरकज़ में ताला लगवा दिया, मरकज़ में जो है जांच बिठाल दी, अपने ही पार्षद को जो है अपनी ही पार्टी से निकाल दिया, और 27,000 कैमरे जो पूरी दिल्ली में लगे तो वो कहाँ चले गए, उसकी फ़ोटोग्राफी कहाँ चली गई। सिर्फ सारा का सारा जो है जो जुम्मा था वो मुसलमानों के ऊपर ही फोड़ दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। 3-3 साल से भी जेल में बंद हैं लोग। नहीं, आपने अभी एक पुरानी इतिहास याद दिला दी है, वो है 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर तो लोगों ने इसका समर्थन दिया था। देखिए, जिन्होंने दिया होगा उनके दिल में ईमान नहीं है, ठीक है, और हमारे दिल में ईमान है, तो हम इस चीज़ को कभी कबूल नहीं करेंगे। 6 दिसंबर को जो हुआ वो कांग्रेस की हुकूमत में ही हुआ। तो कांग्रेस ने थोड़ी कराया इसमें। हुकूमत किसकी थी? पावर में कौन था? सत्ता में कौन था? सत्ता तो उन्हीं के पास थी ना। अगर वो चाहते तो बिल्कुल ये सब काम ना होता। ये उन्हीं का ही बोया हुआ है।
तो मुलायम सिंह इसकी तो आपके वजह साथ है- थे, मुलायम सिंह यही- तो साथ थे। मुलायम सिंह साथ कहाँ थे, वो तो लालीपाप दी थी उन्होंने, और हम जो है वो लालीपाप पकड़ लिए, और जब लालीपाप पकड़ी तो हमें उन्होंने जो है इतने टाइम से इस्तेमाल कर लिया, जैसे भैंस का दूध दुआ था, और दूध की तरह इस्तेमाल करके दूध निकाला, भैंस को हटाओ। मतलब आपको लगता है कि समाजवादी और कांग्रेस ने यूज किया है मुसलमानों को? हाँ, सिर्फ इस्तेमाल करा है भाई। 60 साल तो इस्तेमाल करा कांग्रेस ने हम लोग को, फिर उसके बाद में बचा तो ये समाजवादी ने हम लोग को दुआ, वो समाजवादी ने बर्बाद कर दिया। हम तो कहीं की नहीं रहे, हमको तो सिर्फ जो है एक जैसे हमारे सदर साहब एक कहते हैं बात कि मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोकल चुनाव में हैं, अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज, बाबरी मस्जिद की शहादत और मुजफ्फरनगर, ये छोटा चुनाव है ना, इसमें छोटे इस उस पर आप बात करिए ना। नहीं, आपने जैसा सवाल किया वैसा मैंने जवाब दिया। मैं छोटा चुनाव है लेकिन जनता के बीच नहीं, में मैंने आपसे सवाल पूछा कि इनको आदमी भूल कर क्यों कहीं जाए, आप बाबरी मस्जिद याद नहीं, दिलाते तो इनको भूले भाई, यही वजह है कि क्यों ना भूलें, यही सारी चीज़ें हैं ना, कि जो चीज़ें हमारे साथ में पेश आई हैं उनको तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो आजम खान समाजवादी में है तो याद करिए ना, आप इसलिए क्यों नहीं याद कर रहे? आजम खान को हम हमेशा डेली याद करते हैं कि देख लिए उनकी हालत क्या हो गई है, डेली याद है हमें हर गुलाम वक्त। नबी आज़ाद को याद कर लीजिए। गुलाम नबी आज़ाद भी याद हैं। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे तो उन्होंने क्या किया कौम के लिए? कुछ नहीं करा। अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो आपके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के वालिद साहब भी तो कांग्रेस में थे, उन्होंने उस समय तो कुछ कर लेना चाहिए था। उन्होंने हैदराबाद को मजबूत किया, हैदराबाद के हिंदू मुसलमान सबको उन्होंने मजबूत किया, और वहाँ के चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो सबकी मोहब्बत उनको मिलती है। अभी तो आप मुसलमानों की बात कर रहे थे, अब अचानक से हिंदू। हमारे ना मैं बात करता हूँ ना हमारे सदर बात करते हैं खाली मुसलमानों की। हाँ, इसलिए थोड़ी सी मुसलमानों का नाम लिया जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दबा कुचला पिछड़ा मारा जो जा रहा है वो मुसलमान है, उसके बाद वो दलित है। ये आपको लगता हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। कोई भी कांड होता है, कुछ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा चलाया था मुसलमानों के खिलाफ, बाकी कुछ नहीं होता। बाबर की हत्या हुई, आपको याद है कि योगी आदित्यनाथ ने स्वयं फोन किया था कि मैं बाबर का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, आप शायद भूल गए हैं। वो तो जो है सब चुनाव का दौर था, इस वजह से जो है सब काम होते हैं, बाकी कुछ नहीं, लोग आरोप लगाते हैं कि आप सहयोगी हैं ना, बीजेपी के सहयोगी हैं, साथी हैं, हमदर्द हैं। जो कहते हैं वो साबित कर दें, मैं 1 लाख रुपए उनको इनाम दूंगा अपने पास से। अच्छा, आपके सामने सपा ताकत से आएगी, बीजेपी ताकत से है, बसपा ताकत से है, कांग्रेस ताकत से है, आप किस ताकत पे गुमान करेंगे? हम तो इस ताकत पे गुमान करेंगे कि यहाँ के हम इस बार वार्ड में फर्राटे से पतंग उड़ाएंगे। पतंग का जोर दिख रहा है, वहाँ जोर बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। बारिश में भीग जाएगा, बारिश में भीग जाएगा, देखिए लोग देख रहे हैं तो बारिश में भीग अरे तो पन्नी वाली उड़ेगी, पन्नी की उड़ेगी, पतंग उड़ेगी, कागज धागे काट दिए जाएंगे। धागे नहीं, बड़े मजबूत धार होगी उसमें। क्योंकि साइकिल जब चलेगी तो फिर पता नहीं चलेगा, वो झोंका में चलता है, फिर उसके साथ काफिला होता है। साइकिल जब चलती है तो फिर पंचर भी होती है, अब वो पंचर होने का समय आ गया है। हाथी रौंदते हुए नजर निकल जाएगी। कब तक क्या हाथी चलेगा, थकेगा तो वही है ना। डेंगू पर आपने देखा नहीं है, पार्षद जो है सड़कों पर उतर के किस तरीके से अभियान चला रहे हैं योगी जी के निर्देश पर। जी, मैंने तो अपने वार्ड में कहीं नहीं देखा कोई किसी तरीके का कोई कार्य नहीं हो रहा है इस बात पे। लाइट जगह जगह दिखाई दे रही है। लाइट कहीं नहीं, मैंने आप सर्वे कर सकते हैं लोगों से, मैंने गली गली जाके 2-2 साल से लाइटें ख़राब थी तो मैंने वहाँ जाके सर्वे किया, लोगों ने रुपए फूक कर उसके बाद 500 वोट चाहते हो? बिल्कुल, मैं भाई मेरा हक है, अगर जनता भी यही चाहती कि आप अगर काम मेरा। चुनाव से पहले कहाँ थे? चुनाव से पहले भी यहीं थे, जनता के बीच में थे, लोगों के बीच में जाते थे, तब भी हम। हमारे साथ ये इमामुद्दीन मौजूद थे जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवार हैं मल्लाही टोला से। अब इनका दावा है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे और जनता जिताएगी, लेकिन और भी प्रत्याशी सामने आएंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके मन में क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन मसरूफ़ के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ़, लखनऊ।